हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भूगोल की क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें भूगोल से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। इसके पहले हम आपको 5-6 वीडियो दे चुके हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं, हमारे इस वीडियो से आपको जानकारी अच्छी मिलती है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, हम आपको जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच जरूर कर देना। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी देखना, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पठार को अपर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तिब्बत का पठार होगा कि मैक्सिको का पठार होगा कि बोलिविया की पठार होगा कि छोटा नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें जो आपका पर्वत का अंतर पर्वतीय पठार है श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो आपको बता दें छोटा नागपुर का पठार इसे अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और बात करें कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बता दें पूर्वी भारत में। कहाँ पर पाया जाता है, तो जो आपका पूर्वी भारत है वहीं पर आपका छोटा नागपुर पठार पाया जाता है। और बात करें किस राज्य में, तो आपको बता दें जो आपका झारखंड है, झारखंड में अधिकतर आपका पाया जाता है। बात करें कि जो आपका झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको बता दें रांची। और बात करें कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार के बात करें तो इसके पूर्व में जो आपका सिंधु गंगा नदी है, सिंधु गंगा है आपका दक्षिण में क्या है, तो जो आपका पूरब में है, पूरब में आपका सिंधु गंगा है। और जो आपका दक्षिण में है, दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपका महानदी है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। तो जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बता दें पूर्वी भारत में, और अधिकतर आपका झारखंड राज्य में आपका पाया जाता है। और बात करें कि जो आपका इसके छोटा नागपुर पठार है उसके पूर्व में की बात करें तो आपका कौन सा नदी पाई जाती है, तो सिंधु और गंगा। और दक्षिण में कौन सा होता है, तो आपको बता दें महानदी। कौन सा नदी, तो आपको इसे भी अच्छे से याद कर लेना। जो आपका पूरब में है सिंधु गंगा मिलती है और दक्षिण में आपका महानदी मिलती है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। क्या लिखा है, लोयस लोयस के मैदान किस देश में नहीं पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड की, यूक्रेन की, आपका अर्जेंटीना की, कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस देश में नहीं पाया जाता है लोयस, तो आपको बता दें कंबोडिया देश में। और बात करें कि जो आपका लोयस है, लोयस की बात करें कि लोयस का मैदान आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बता दें उत्तरी पश्चिमी। कहाँ पर, तो आपको बता दें उत्तरी पश्चिमी में पाया जाता है, जो कि आपका चीन में पड़ता है। कहाँ पर, तो जो आपका लोयस है, लोयस किस देश में पाया जाता है, तो आपको बता दें चीन देश में। और किस जगह पे है, तो आपको बता दें उत्तरी और पश्चिमी जगह पर है। और बात करें कि जो आपका लोयस होता है, लोयस कैसे बना होता है, तो आपको बता दें कि जो आपका रेत होता है, रेत और धूल के कण होते हैं, उसी से आपका लोयस बना होता है। तो आपको याद रखना लोयस आपका चीन में पाया जाता है, उत्तरी और पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो जो आपका वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें एन। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 0.94 की, 0.03 की, आपका 78, 0.08 की, 85.02। कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें कि जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में आपका कितना पाया जाता है, तो आपको बता दें 78.8%। कितना पाया जाता है नाइट्रोजन, तो आपको बता दें 78.8% आपका पाया जाता है नाइट्रोजन। और वहीं पर बात करें कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होता है 25 कितना 20.95 कितना होता है, मतलब 20.95 आपका ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। और वहीं नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 78.8% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 78.08% हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो ओजोन परत की प्रत्येक क्या लिखा है, प्रतिवर्ष 7%, कितना
7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र, छिद्र मतलब आपका जो यहाँ पर छिद्र होता है बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है, मतलब कहाँ पर अवस्थित है, किस देश में, किसके ऊपर, आर्कटिक के ऊपर कि अंटार्कटिका के ऊपर कि ध्रुवों के ऊपर, अमेरिका और यूरोप के ऊपर। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका ओजोन परत है। ओजोन परत में आपका छिद्र कहाँ पर पाया गया है, तो आपको बता दें आर्कटिक अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर, तो आपको बता दें अंटार्कटिका के ऊपर, जो कि आपका 7% की दर से आपका अवक्षय है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है आपका, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थलीय निम्न में से किस पेटी में अवस्थित है। तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी, कि आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, कि उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, वायु दाब की पेटी, कि ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें आपका एग्जाम भी होने वाला है कुछ दिनों में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, और आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपका उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल की भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो आपका न्यूजीलैंड में आपका चलती है गर्म और शुष्क जो आपका धूल भरी हवा चलती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रिक फिल्टर की, नॉर्वेस्टर की, ट्रमोंटे की, आपका सांता आना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जो आपका न्यूजीलैंड में आपका गर्म एवं शुष्क जो आपका भरी हवा स्थानीय हवा चलती है किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता दें नॉर्वेस्टर। क्या हो जाता है, तो आपको बता दें नॉर्वेस्टर। और बात करें कि जो आपका ये हवा कहाँ पर चलती है, तो आपको बता दें सहारा रेगिस्तान में। कहाँ पर, सहारा रेगिस्तान में, जो कि आपका उत्तर पूर्वी में तथा पूर्व से पश्चिमी दिशा में चलती है। किस दिशा में चलती है, तो आपको बता दें उत्तर से पूर्व और पूर्व से आपका पश्चिम दिशा में आपका चलती है। तो आपको इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। जो आपका नॉर्वेस्टर है आपका उत्तर से आपका पूर्व की दिशा में चलता है और पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो जो आपका सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन, क्या लिखा है, हरमटन जो आपका है उड़ती है। तो किस जगह पे चलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, कि दक्षिण से उत्तर की ओर, कि पूरब से पश्चिम की ओर, कि पश्चिम से पूरब की ओर। जो आपका शुष्क पवन हवाएं चलती है रेगिस्तान में, तो किस दिशा में चलती हैं, तो आपको बता दें हम कि जो आपका सहारा रेगिस्तान है उत्तर से लेकर आपका किस दिशा में चलती हैं, तो आपको बता दें पूरब दिशा में, और पूरब दिशा से आपका पश्चिम दिशा में चलती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो आपका सहारा रेगिस्तान है शुष्क पवन है जो किस दिशा की ओर चलती है, तो आपको बता दें उत्तर से पूरब और पूरब से पश्चिम की दिशा ओर चलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर। किस दिशा से, तो एक तो हो गया आपका पूरब से पश्चिम की ओर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तर से लेकर आपका पूरब की ओर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरब से लेकर पश्चिम की ओर आपका शुष्क पवन रेखाएं चलती, मतलब हवाएं चलती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। तो जो आपका उच्च दबाव वाली हवाएं चलती है, केंद्र यहाँ हो गया आपका, और केंद्र से बाहर पूछा है। तो जो आपका केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, कि प्रति चक्रवात बोलते हैं, कि तूफान बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जो आपका केंद्र से बाहर की ओर अगर हवाएं चलती है, दबाव उच्च दबाव करती हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें प्रति चक्रवात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति चक्रवात हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, किसी स्थान, क्या लिखा है, जो आपका किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, पर्वतों की दिशा पर, कि समुद्र तल के वाष्पीकरण पर, कि ग्रीष्म की कठोरता पर, कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, जो आपका वर्षा होती है, अगर मान लीजिए आपके आसपास कहीं भी वर्षा होती है तो किस पर ज़्यादातर निर्भर होती है, तो आपको बता दें कि पर्वतों की दिशा पर। आपका पर्वत अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे है तो
पर्वत की वजह से लड़खड़ा के बादलों मतलब वर्षा होती है। तो आपको बता दें जो आपका पर्वत होता है, पर्वत की वजह से आपका वर्षा होती है। तो जो हवाएं चलती है उत्तर पूर्वी मानसून से, जो आपका आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, तो जो पर्वत होता है, पर्वतों के आसपास बहुत ही अधिक वर्षा होती है। किस कारण होती है? तो जो बादल होते हैं यहाँ पर लड़खड़ा जाते हैं, मतलब भिड़ जाते हैं, तो उसी की वजह से आपका वर्षा अधिकतर होती है पर्वतों की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतों की दिशा पर। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका जलोढ़। क्या लिखा है? जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित है? तो ऑप्शन है आपका नदी के तट पर है, कि पहाड़ी के तली, क्या लिखा है, तली क्षेत्र पर है, कि आपका नदी के किनारों पर है, कि झील के किनारों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं, तो आपको बता दें जो आपका पहाड़ी होता है उसके तली क्षेत्र में। कहाँ पर? तो जो आपका पहाड़ी स्थान है वहाँ तली क्षेत्र पाया जाता है, तो तली क्षेत्र में आपका जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। बात करें कि जो आपका जलोढ़ पंख है किस जगह पाई जाती हैं, तो आपको बता दें तराई क्षेत्रों में। कहाँ पर? तराई प्रदेशों में आपका निर्माण होते हैं। कहाँ पर? तो जो आपका जलोढ़ पंख है कहाँ पर निर्माण होते हैं, तो आपको बता दें जो आपका तराई प्रदेश है वहीं पर आपका जलोढ़ पंख निर्माण होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगले प्रश्नों में चलने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा चैनल है? तो आपको एक बार हम दिखा देते हैं। तो आपका हमारा चैनल दिखाई दे रहा होगा कि स्टडी टू सेल्फ। क्या है? तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी टू सेल्फ। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला है आपका लोयस। क्या लिखा है? लोयस का निर्माण होता है। तो लोयस का निर्माण किससे होता है? नदियों से होता है, कि पवन से होता है, कि हिमनद से होता है, कि भूमिगत जल से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें लोयस जो है आपका, लोयस का निर्माण किससे होता है? तो आपको बता दें पवन से होता है। पवन का मतलब क्या होता है? हवा, जो हवाएं चलती हैं वही, उसी से आपका लोयस का निर्माण होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसादों जब गोलाकार पहाड़ी का रूप धारण कर लेती हैं तब उसे क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है, कि ड्रमलिन कहा जाता है, कि ब्योट कहा जाता है, कि आपका भ्रंशोत का पर्वत कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ड्रमलिन। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें ड्रमलिन। ड्रमलिन की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है? तो आप लोग अगर नाव देखे होंगे तो नाव के ही आकार, या तो नाव या तो आपको उल्टा अंडा, उल्टा अंडा जो होता है उसी के समान आपका ड्रमलिन दिखाई देता है। तो आपको सीधे सीधे सिंपल भाषा में हम बता दें कि जो आपका नाव होता है, जो आप लोग नाव देखे हैं, नाव की आकार का सेम टू सेम होता है, मतलब जो ड्रमलिन है नाव के आकार का होता है। तो आप लोग इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो जो आपका जिस कुएं में जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? आप लोगों के आसपास गांव देश में अगर देखोगे कुआं, कुआं की बात करें कि जो आपका स्वचालित मतलब स्वतः ही अपने आप पानी निकलता है, किस किस कारण से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? साधारण कूप बोलते हैं, कि नलकूप बोलते हैं, कि गहरा नलकूप बोलते हैं, उत्सूत्र बोलते हैं? क्या लिखा है? उत्सुत्र कूप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका कुएं में आपका जल स्वचालित आपका दाब के माध्यम से निकलता है, किसकी मदद से? तो आपको बता दें उत्सुत्र कूप की मदद से आपका पानी निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो अगला प्रश्न पूछा आपका सुमेलित कौन सा नहीं सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका जलवाष्प है, जलवाष्प का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दें ईवे, क्या लिखा है? इवेपोरीमीटर। क्या लिखा है? इवेपोरीमीटर हो जाएगा जलवाष्प के मापन। उसके बाद हम देखते हैं जल प्रवाह, जल प्रवाह का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दें करंट मीटर। क्या हो जाएगा? करंट मीटर के किसके कौन से मीटर से? तो आपको बता दें जो आपका जल प्रवाह होता है, जैसे मान लीजिए नदियाँ बाढ़ आती है तो आपका जो प्रवाह मापा जाता है किसकी मदद से, किस मीटर की वजह से? तो आपको बता दें करंट मीटर। और वहीं पर बात करें कि जो आपका दो स्थानों की मध्य की दूरी का मापन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलाहाबाद हो गया, यहाँ पे मिर्ज़ापुर, इनके बीच की दूरी अगर मापना है तो आपको कौन सा मीटर का प्रयोग करना है? तो आपको बता दें एटमो, क्या लिखा है? एटमोमीटर। किसका प्रयोग होता है? तो आपको बता दें एटमोमीटर। और बात करें कि जो आपका रोटामीटर है, रोटामीटर की बात करें तो आपका कौन सा मापता है? तो आपको बता दें तरल पदार्थ। तरल पदार्थ आपका किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपको
बता दें जो आपका रोटामीटर है इसी के माध्यम से मापा जाता है। तो आपको याद कर लेना है कि जो आपका रोटामीटर है, रोटामीटर आपका जल आर्द्रता मापता नहीं है, तो आपका यही गलत हो जाएगा। जो आपका रोटामीटर होता है, रोटामीटर आपका तरल आपका पदार्थ के प्रवाह की मात्रा को मापता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना है। तो आपका लास्ट आंसर आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो आपका रोटामीटर है आपका तरल पदार्थ के प्रवाह की मात्रा को मापता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका क्या लिखा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी क्या लिखा है? तो जो आपका मानव भूगोल, जो आपका इसका हिंदी है, ये आपका इंग्लिश है। तो जो आपका मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो आपको बता दें क्या लिखा है? सैम्पुल है कि रेटजेल है कि हंटिंगटन है कि ब्लास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? रेटजेल क्या हो जाएगा? जो आपका मानव भूगोल है, मानव भूगोल के आपके लेखक कौन है? तो आपको बता दें रेटजेल क्या हो जाएगा? रेटजेल हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? मानव भूगोल का संस्थापक क्या है? तो जो आपका मानव भूगोल है मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? ब्लास को कहा जाता है कि हमबोल्ट को कहा जाता है कि कार्ल रिटर को कहा जाता है कि जीन ब्रोस को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? जो आपका मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? तो आपको बता दें कार्ल रिटर। कार्ल रिटर की बात करें तो किस देश के थे? तो आपको बता दें जर्मनी। किस देश के थे? तो जो आपका कार्ल रिटर थे किस के संस्थापक थे? तो आपको बता दें मानव भूगोल के। और किस देश के थे? तो आपको बता दें जर्मनी देश के थे। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, मतलब आपका जो ब्रह्मांड में आपका विस्फोटी तारा दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं कि उल्का बोलते हैं कि लुब्धता क्या लिखा है? लुबद्धक बोलते हैं कि अभिनव तारा? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? जो आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आपका विस्फोट तारा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें अभिनव तारा। ब्रह्मांड की बात करें हैं तो यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बात करें कि जो आपका सौरमंडल में कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं? तो आपको बता दें 8 ग्रह पाए जाते हैं। और वहीं पर बात करें कि जो आपका सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? तो आपको बता दें बुध सबसे छोटा ग्रह और सबसे तेज चलने वाला ग्रह भी हो जाता है। और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाता है? बुध। तो आपको इसे भी याद कर लेना है। जो आपका सौरमंडल है, सौरमंडल में आपका कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? जो आपका बुध होता बुध है, बुध आपका सौरमंडल का मतलब सूर्य का चक्कर मतलब एक साल में कितना लगाता है? तो आपको बता दें कि जो आपका कितने दिनों में लगाता है चक्कर? 88 दिनों में। कितने दिनों में? तो आपको बता दें जो आपका सौरमंडल है, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। और जो आपका चक्कर लगाता है बुध सूर्य का कितने दिनों में? तो आपको बता दें 88 दिनों में। और बात करें कि जो आपका बुध नक्षत्र है, बुध नक्षत्र की बात करें कि सूर्य के निकटतम ग्रह है, इसलिए आपका सबसे छोटा और सबसे तेज चलने वाला ग्रह माना जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? जो आपका पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, जो आपका सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी की आपका चंद्रमा की शुक्र की क्या लिखा है? शुक्र की सूर्य? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो एक बार हम फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है सूर्य के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि चंद्रमा उपग्रह है कि ग्रह है, तो आपको बता दें जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। क्या है? तो आपको बता दें चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। जो आपका दिन और रात होता है किसके कारण होता है? किस रेखा पर होता है? तो आपका जो ध्रुव रेखा पर है कि भूमध्य रेखा पर है कि मकर रेखा की कर्क रेखा? तो आपको बता दें जो आपका दिन रात की अवधि होती है किस पर समान होती है? किस रेखा पर समान होती है? तो आपको बता दें भूमध्य रेखा पर। किस पे समान होती है? जो आपका दिन और रात की अवधि समान होती है, मतलब 12-12 घंटे की आपका दिन और रात होता है। तो किस रेखा पर होता है? तो आपको बता दें भूमध्य रेखा पर।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ भी जानकारी, थोड़ा सा भी जानकारी मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें हमारे इस चैनल पर स्टडी टू सेल्फ चैनल पर आपको बता दें कि जो आपका स्टैटिक जीके हो गया, यूपी जीके हो गया, यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आप लोगों को स्टडी टू सेल्फ आप इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए। तो आशा करते हैं आप लोग हमारी इस बातों से सहमत हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।